विक्टोरिस के साथ कुछ ठीक नहीं हुआ। तैयारी करके गए थे फिजिक्स की और एग्जाम निकला केमिस्ट्री का। मारुति वालों ने गाड़ी बनाई थी क्रेटा को ध्यान में रखते हुए और लॉन्च हो गई सियरा, जिससे क्रेटा खुद परेशान होने वाली है। अब जिस गाड़ी से सेगमेंट किंग क्रेटा खुद परेशान होने वाली है, उससे विक्टोरिस किस हद तक परेशान हो सकती है, वो हम इस वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सियरा की लेंथ है 4340 mm, जो कि 20 mm कम है विक्टोरिस से। विड्थ है 1841 mm, जो कि 46 mm ज्यादा है। हाइट है 1715 mm, जो कि 60 mm ज्यादा है। और व्हील बेस है 2730 mm, जो कि 130 mm ज्यादा है। आमतौर पर एक ही सेगमेंट की गाड़ियों में डायमेंशंस को लेकर इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, वो भी लगभग हर मामले में। सिर्फ कैबिन स्पेस ही नहीं, सियरा में आपको बूट स्पेस भी ज्यादा मिल जाती है। टाटा वाले 622 लीटर की बूट क्लेम करते हैं, जो कि 176 से 183 लीटर ज्यादा है विक्टोरिस में मिलने वाली बूट स्पेस से। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी सियरा का टैंक 5 लीटर ज्यादा है। हालांकि सीएनजी अगर आप लेते हो तो विक्टोरिस में आपको 55 लीटर का एक अलग टैंक मिलता है सीएनजी के लिए। टायर्स की बात करते हैं तो सियरा में आपको 3 साइज के टायर ऑप्शंस मिलते हैं, 17 इंच, 18 इंच और 19 इंच। जबकि विक्टोरिस में आपको सिंपल एक टायर ऑप्शन मिलता है 17 इंच का। इसके अलावा आपको सियरा में स्पेयर टायर मिल जाता है बेस वेरिएंट को छोड़कर बाकी सभी वेरिएंट्स में, लेकिन विक्टोरिस में आपको नहीं मिलता। टर्निंग रेडियस की बात करते हैं, मतलब कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है, ये जितना कम होता है उतना ही अच्छा होता है। तो लगभग दोनों गाड़ियों का बराबर ही है। सियरा का है 5.3 मीटर का, जबकि विक्टोरिस का है 5.4 मीटर का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो सियरा में 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दी गई है, जो कि 5 mm कम है विक्टोरिस में मिलने वाली 210 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। इंजन ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं तो सियरा में आपको 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 104.5 bhp की पावर और 145 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड मैनुअल के साथ साथ यहाँ पर 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमेटिक दिया गया है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं विक्टोरिस में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से, तो ये 2.85 bhp की ज्यादा पावर जनरेट करता है और 6 Nm का ज्यादा टॉर्क। पावर और टॉर्क में डिफरेंसेस के अलावा सियरा में जो आपको डीसीटी ऑटोमेटिक मिल रहा था, विक्टोरिस में नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक दिया गया है। टेक्नोलॉजी की बात करूं तो डीसीटी टॉर्क कन्वर्टर से बेहतर टेक्नोलॉजी है, ज्यादा एडवांस्ड है और ज्यादा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टॉर्क कन्वर्टर बेकार है या चलाने में अच्छी नहीं है। अगर आप गाड़ी चलाने की बात करोगे तो दोनों ही काफी अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं। इसके अलावा सियरा में आपको सिर्फ 2 व्हील ड्राइव का ऑप्शन दिया जाता है, जबकि विक्टोरिस में 2 व्हील ड्राइव के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है इसी इंजन में सिर्फ। माइलेज की बात करते हैं तो विक्टोरिस के मैनुअल में 21.18, जबकि ऑटोमेटिक में 21.06 के एमपीएल, और अगर आप ऑल व्हील ड्राइव लेते हो जो सिर्फ ऑटोमेटिक में मिलता है तो 19.07 के एमपीएल का माइलेज मिलता है। सियरा में माइलेज कितना मिलता है अभी तक नहीं बताया गया है, लेकिन अगर अंदाजा लगाया जाए तो लगभग 16 से 17 के एमपीएल के आसपास इसमें क्लेम किया जा सकता है। अगर इसी इंजन को हम कंपेयर करते हैं विक्टोरिस में मिलने वाले 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से, तो ये 9.91 bhp की कम पावर जनरेट करता है, लेकिन 4 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। विक्टोरिस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी मिलती है, मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है, और 28.65 के एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि डीसीटी सीवीटी से भी ज्यादा एडवांस्ड और बेहतर मानी जाती है। हालांकि लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी की बात की जाए तो सीवीटी और टॉर्क कन्वर्टर ही बेहतर माने जाते हैं। इसके अलावा सियरा में एक और 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 157.81 bhp की पावर और 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन में आपको सिर्फ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो कि टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, वो मिलता है। मैनुअल का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं विक्टोरिस के स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से, तो ये 56.16 bhp ज्यादा पावरफुल है और 116 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। और अगर कंपेयर करते हैं विक्टोरिस के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन से, तो 43.4 bhp ज्यादा पावरफुल है और 114 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन का माइलेज भी अभी तक नहीं बताया गया है, वो भी लगभग 16 या 17 के एमपीएल के आसपास ही आपको मिलने वाला है। इन दोनों इंजन्स के अलावा सियरा में आपको डीजल इंजन भी मिल जाता है, 1.5 लीटर क्रायोजेट 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो 116.38 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क मैनुअल में, जबकि 280 Nm का टॉर्क ऑटोमेटिक में जनरेट करता है। अच्छी बात यह है कि इस इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टॉर्क कन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ मिलता है। विक्टोरिस में कोई डीजल इंजन नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पर आपको सीएनजी का ऑप्शन जरूर मिल जाता है। सीएनजी वाले इंजन के पावर और टॉर्क फिगर्स क्या हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। 27.02 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है सीएनजी के साथ। इसके अलावा सीएनजी में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है, ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है।
आगे बढ़ते हैं और सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। तो विक्टोरियस ने ग्लोबल एनकैप और भारत एनकैप दोनों ही जगह होने वाले क्रैश टेस्ट में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर किए हैं। जबकि सियरा का क्रैश टेस्ट खुद टाटा वालों ने किया है। दो सियरा को फ्रंट टू फ्रंट कोलाइड करके कोलिजन के बाद में दोनों ही सियरा के अंदर बैठे हुए पैसेंजर सेफ थे। इनफैक्ट बॉडी शेल इंटीग्रिटी भी स्टेबल थी और ए प्लर मुड़ा तक नहीं था। हालांकि सियरा के पास भारत एनकैप या ग्लोबल एनकैप से कोई रेटिंग अभी तक नहीं आई है। सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो विक्टोरियस में आपको एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईवीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ड्रैग कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ब्रेक असिस्ट और 4 डिस्क ब्रेक जैसे फीचर्स स्टैंडर्ड मिल जाते हैं हर किसी वेरिएंट में। अगर आप इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट ऑल व्हील ड्राइव में लेते हैं तो आपको इन फीचर्स के अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। और अगर आप विक्टोरियस का टॉप वेरिएंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में खरीदते हो तो आपको लेवल 2 एडास भी मिल जाता है। कहने को लेवल 2 एडास है, लेकिन एडास के अंदर जो फीचर्स होते हैं वो कम मिलते हैं आपको विक्टोरियस में। सिर्फ 10 फीचर्स हैं लेवल 2 एडास विक्टोरियस में, जबकि सियरा में 22 फीचर्स मिल जाते हैं आपको लेवल 2 एडास में। चलिए सियरा में मिलने वाले सभी सेफ्टी फीचर्स के बारे में आपको बताता हूं। तो एबीएस, 6 एयरबैग्स, ईबीडी, 4 डिस्क ब्रेक्स, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रोल ओवर मिटिगेशन, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, डायनेमिक टॉर्क वेक्टरिंग, हाइड्रोलिक फेट कंपनसेशन, इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल, कंट्रोल डायनेमिक डेक्सेलरेशन, पैनिक ब्रेक अलर्ट, डायनेमिक ब्रेकिंग सपोर्ट, आफ्टर इम्पैक्ट ब्रेकिंग और डायनेमिक स्टीयरिंग टॉर्क। ये सारे फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं सियरा में बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक। बेस वेरिएंट को छोड़कर सेकंड बेस से लेकर टॉप वेरिएंट तक आपको इन फीचर्स के अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है और सेकंड टॉप वेरिएंट एकम्प्लिश्ड से एडास मिलना चालू हो जाता है लेवल 2। हालांकि सेकंड टॉप में मिलने वाले एडास में फीचर्स सिर्फ 13 है, जबकि आप टॉप वेरिएंट के एडास लेते हो तो आपको टोटल फीचर्स 22 मिलते हैं। तो बॉस, नंबर ऑफ फीचर्स की बात की जाए या फिर क्रैश टेस्ट में दिखने वाली हकीकत की, लेवल ऑफ सेफ्टी सियरा का अलग ही है कंपेयर टू विक्टोरियस। चलिए आगे बढ़ते हैं और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो आपको सियरा में मिल जाते हैं लेकिन विक्टोरियस में नहीं मिल पाते। बाई एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आपको सियरा के बेस वेरिएंट से ही मिलना चालू हो जाते हैं, जबकि आप विक्टोरियस का टॉप वेरिएंट क्यों ना खरीद लो, आपको सिंपल एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं। इसके अलावा सियरा के टॉप में आपको बूस्टर हेडलैम्प्स भी मिलते हैं जिनकी हेडलाइट्स का थ्रो काफी अच्छा है। रियर विंडो सनशेड, एक्सटेंडेबल 8-वे सनवाइजर, फ्लश डोर हैंडल्स विद वेलकम लाइट्स, रेन सेंसिंग वाइपर, डुअल जोन एसी। सियरा में आगे 2 और पीछे 2 चार्जिंग पोर्ट्स दिए गए हैं। चारों ही टाइप सी के हैं और चारों ही 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। जबकि विक्टोरियस में आगे जो 2 पोर्ट्स दिए गए हैं उनमें से एक 15 वॉट और दूसरा 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और पीछे वाले कैबिन में जो 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं दोनों ही टाइप सी के हैं और वो दोनों ही मैक्सिमम 45 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। सियरा में आपको सुपर ग्लाइड सस्पेंशन मिलता है FTD के साथ में, जबकि विक्टोरियस में आपको बेसिक टॉर्सन बीम वाला सस्पेंशन दिया गया है। यहाँ सिर्फ सस्पेंशन का नाम अलग नहीं है, दोनों का काम करने का तरीका भी अलग है। विक्टोरियस का सस्पेंशन पहले से ही ट्यून करके दिया जाता है, वो फिक्स्ड होता है, जबकि सियरा का जो ये सस्पेंशन है FDD, ये रोड के हिसाब से, गड्ढों के हिसाब से अपने सस्पेंशन को ट्यून कर लेता है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप दिया गया है, हालांकि सिर्फ बेस वेरिएंट में है ये, बाकी वेरिएंट्स में आपको डुअल स्क्रीन सेटअप मिलता है। और चाहे डुअल लो या ट्रिपल लो, आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम में 12.23 इंच की टच स्क्रीन मिलती है, जबकि विक्टोरियस में आपको 10.1 इंच की मैक्सिमम मिल पाती है। बॉस मोड, थाई सपोर्ट एक्सटेंडर, 12 स्पीकर्स मिलते हैं JBL के, सेंट्रल स्पीकर, सबवूफर, सोनिक शेफ्ट साउंड बार के साथ में, जबकि विक्टोरियस में आपको 8 स्पीकर्स मिल पाते हैं। पडल लैंप्स, एम्बियंट लाइटिंग मिलती है आपको सियरा में जगह जगह पर, जबकि विक्टोरियस में आपको फुटवेल लैंप्स दिए गए हैं, उनको एम्बियंट लाइटिंग के तौर पर नहीं देखा जा सकता। पावर टू ड्राइवर सीट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलती है, लेकिन सियरा में आपको मेमोरी फंक्शन विद वेलकम भी मिल जाता है। इसके अलावा रियर फॉग लैंप्स, इनबिल्ट नेविगेशन विथ मैपल्स ऑटो और रियर 2 स्टेप रिक्लाइनिंग सीट भी आपको सियरा में दी गई है, जबकि विक्टोरियस में ये सब कुछ नहीं है। इन सारे फीचर्स के अलावा कुछ ऐसे भी फीचर्स हैं जो दोनों गाड़ियों में कॉमन हैं, लेकिन सियरा में उस फीचर का ज्यादा एडवांस्ड वर्जन दिया गया है जो बेहतर तरीके से काम करता है और ज्यादा फंक्शंस हैं। जैसे कि हेड अप डिस्प्ले दोनों गाड़ियों में दिया गया है, लेकिन सियरा का हेड अप डिस्प्ले काफी बेहतर है विक्टोरियस से। ब्लाइंड व्यू मॉनिटर सिस्टम भी आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन सियरा का काफी बेहतर है। पैनोरामिक सनरूफ दोनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन सियरा में बेस्ट इन सेगमेंट मिलती है। ऐसी काफी सारे फीचर्स हैं जो कहने को दोनों गाड़ियों में है, लेकिन सियरा में बेहतर वर्जन है उसका। तो ये थे वो सभी फीचर्स जो आपको सियरा में मिल जाते हैं लेकिन विक्टोरियस में नहीं मिल पाते। और अगर मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बताऊं जो विक्टोरियस में है लेकिन सियरा में नहीं मिल पाते, तो सिर्फ एक ऐसा फीचर है जो विक्टोरियस में है लेकिन सियरा में नहीं, वो है पावर्ड ड्राइवर सीट। आपको दोनों गाड़ियों में दी गई है,
लेकिन विक्टोरियस में 8 वे मिलती है जबकि सियरा में 6 वे है। इस फीचर के अलावा कोई दूसरा ऐसा फीचर नहीं है जो सियरा में ना हो लेकिन विक्टोरियस में हो। और अब वारंटी ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में सिमिलर वारंटी ऑफर मिलता है 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का। तो आप खुद देख सकते हैं कि माइलेज को छोड़कर बाकी सभी मामलों में सियरा थोड़ा बहुत नहीं काफी ज्यादा आगे है विक्टोरियस से। कैबिन स्पेस ज्यादा, बूट स्पेस ज्यादा, इंजन में मिलने वाली पावर और टॉर्क ज्यादा, कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स तो दुनिया भर के ज्यादा और सेफ्टी फीचर्स तो भरे पड़े हैं फुली लोडेड सियरा में। इसके अलावा रोड प्रेजेंस की बात करूं, लुक्स की, तो बॉस आप जानते ही हो कि सियरा का हाल फिलहाल तो कोई तोड़ ही नहीं है। और अब आखिर में सबसे जरूरी बात प्राइसेस की बात करते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों गाड़ियों के प्राइसेस देख सकते हो। सियरा की फुल प्राइस लिस्ट अभी तक रिवील नहीं की गई है, टॉप 2 वेरिएंट्स की प्राइसिंग आनी बाकी है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आ चुकी हो। अंदाजा लगाऊं तो सियरा का टॉप वेरिएंट जो है वो 21 और 22 लाख के आसपास तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुल मिलाकर इन दोनों गाड़ियों के काफी सारे वेरिएंट्स की प्राइसिंग क्लैश होने वाली है। और रही बात टॉप वेरिएंट की, तो सियरा 1 से 1.5 लाख रुपए तक महंगी हो सकती है विक्टोरियस टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में। और अब आखिर में बात करते हैं कि किस बंदे को कौन सी गाड़ी खरीदना चाहिए। तो मेरी नजर से देखा जाए तो ये दोनों गाड़ियां भले ही एक सेगमेंट की क्यों ना हो, लेकिन दोनों गाड़ियों को बनाने के पीछे का जो पर्पस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। विक्टोरियस को पूरी तरह से बनाया गया है फैमिली को ध्यान में रखते हुए। इनफैक्ट विक्टोरियस की शक्ल देखो तो यही लगता है कि भाई ये फैमिली के लिए ही बनी है, ज्यादा रॉकिंग वॉकिंग साउंड नहीं करती। इसके इंजन के पावर टॉर्क फिगर्स देखिए, उनका माइलेज देखिए, उनमें यूज होने वाली ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी, सस्पेंशन देखिए, हर चीज फैमिली ओरिएंटेड है। एक आम इंसान जो गाड़ी को सिर्फ एक माध्यम समझता है एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, ठीक ठाक दिखने वाली गाड़ी चाहिए जो जब तक हो तब तक पैसा बचाए और जब जाए तो पैसे देकर जाए, उसके लिए विक्टोरियस एक बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आप इतने ही बजट में एक ऐसी गाड़ी लेना चाहते हैं जिसको देखकर पड़ोसी या फिर रिश्तेदारों की छाती पर सांप लौट जाए, 20 की स्पीड पर भी गाड़ी चलाओ तो लोग कहें भाई कितने एटीट्यूड में गाड़ी चलाता है। आपको सिर्फ सफर नहीं करना है, सफर के भरपूर मजे भी लेने हैं और बाय चांस सफर में कोई ऊंच नीच होती है तो जिंदा भी बच निकलना है, तो आपके लिए सियरा एक बेस्ट ऑप्शन है। कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा कि आपकी नजर में कौन सी गाड़ी ज्यादा बेहतर नजर आती है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह से ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर टैप करना ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।